दोस्तों नमस्कार, मैं अरशद जमाल आज आपसे इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि हमें बड़ा क्यों सोचना चाहिए। वाई शुड वी थिंक बिग। दोस्तों क्या कभी आपने अपने आप से ये प्रश्न किया है कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी अपने आप का मूल्यांकन कम करना है, अपने आप को कम करके आंकना है। मिस्टर ए अखबार में नौकरी का एक विज्ञापन देखते हैं और वो उस नौकरी को करना चाहते हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस पद के लिए पर्याप्त योग्य नहीं है, उनके अंदर पर्याप्त योग्यता नहीं है। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, लेकिन वो मिस्टर वाई से मिलने नहीं जाते क्योंकि उन्हें लगता है कि मिस्टर वाई जैसा बड़ा बिजनेसमैन उनसे मिलेगा। दोस्तों इस तरीके की बातें हैं जो हम अपनी ही अयोग्यताओं, कमियों, कमज़ोरियों की एक मानसिक लिस्ट बनाते रहते हैं। हम कभी अपने उजले पक्ष को देखना नहीं चाहते या किन्हीं कारणों से देख नहीं पाते हैं और अपने आप को कम करके आंकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बड़ी सोच के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ थिंकिंग बिग? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ थिंकिंग बिग? पहला फ़ायदा यही है कि ये हमें जो हम अपने आप को कम करके आंकते हैं, ये इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, इससे हम आज़ाद हो जाएंगे और हम अपनी खूबियों की तरफ, अपनी शक्तियों की तरफ और अपनी योग्यताओं की तरफ, अपनी प्रतिभाओं की तरफ देखने लगेंगे। एक कंपनी का एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एक बिजनेस कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू के लिए जाता है और जब वो कैंपस इंटरव्यू से लौटता है और अपने सीईओ को बताता है कि मैं बहुत निराश हूँ, आजकल के ये 22 साल के युवक और युवतियाँ ये क्या चाहते हैं, ये इनका इंटेंशन क्या रहता है, इनकी प्रेरणा क्या रहती है, इनका प्रयोजन क्या रहता है। ये हमारी कंपनी के रिटायरमेंट प्लान के बारे में पूछते हैं। ये हमारी कंपनी की कितनी साल में छुट्टियां दी जाएंगी, क्या हमको घूमने का पैकेज मिलेगा। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में पूछते हैं। ये कभी ये नहीं पूछते, ये फ्रंट पे आके हम ये नहीं जताते कि हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। क्या हमारी एक बड़ी कंपनी के मैनेजर बन सकते हैं? क्या हमारी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को ये बहुत पॉपुलर कर सकते हैं? क्या हमारी कंपनी के किसी असाइनमेंट को ले सकते हैं? ये बहुत अच्छी तरीके से किसी बिजनेस को संभाल सकते हैं? ये इन सब में इनका इंटरेस्ट नहीं होता है। इनका इंटरेस्ट अपनी जॉब पर होता है। और इसी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एग्जाम्पल है कि हम अपने आप को कम करके आंकते हैं और जब किसी हमसे सैलरी के कॉलम में फॉर्म भरवाया जाता है तो हम लोग एक छोटी सी सैलरी भर देते हैं क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि एक बड़ा अमाउंट भर दें, क्योंकि हम अपने आप को कम करके ही आंकते हैं। तो यहाँ पर जब इतनी छोटा लोग सोचते हैं तो बड़ा सोचने वालों के लिए तो कोई भीड़ ही नहीं है। जो लोग बड़ा सोचते हैं उनके लिए कोई प्रतियोगिता ही बहुत कम है। वो जैसे ही जाएंगे वैसे ही उन्हें बड़े से बड़े पद पे ले लिया जाएगा। आवश्यकता यह है कि हमारा कंपनी के प्रति नज़रिया क्या है, हमारी प्रेरणाएं क्या हैं, हम क्या दे सकते हैं, हमारी सर्विसेज की क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें जब हम किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो हम वो सारी चीज़ें इंटरव्यूअर्स वॉच करते हैं, बहुत गहराई से वॉच करते हैं उन सारी चीज़ों को। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो भी सोचते हैं वो शब्दों में नहीं सोचते हैं, वो हम तस्वीरों और बिंबों में सोचते हैं। जो भी हम सोचते हैं वो हम शब्दों में नहीं सोचते हैं, वो हम तस्वीरों और बिंबों में सोचते हैं। जैसे हम कहते हैं माँ, तो हम माँ शब्द नहीं सोचते हैं, हमारे सामने माँ का चेहरा आता है,
माँ की ममता आती है, माँ का प्यार आता है, पूरी माँ ही साक्षात आती है। माँ का हिज्जे नहीं आता है या माँ शब्द हमारे दिमाग में नहीं आता है। इसी तरीके से हम जो सोचते हैं छोटा या बड़ा, जब हम उसको शब्दों में पिरोते हैं तो सामने वाला जब सुनता है तो उसके भी मस्तिष्क में वो शब्द नहीं बनते हैं, वो शब्द ट्रांसलेट हो जाते हैं तस्वीरों में, बिंबों में। जैसे छोटी सोच, मैं आज कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉइज़ को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। बड़ी सोच, मैनेजर अपने एम्प्लॉइज़ को बताता है कि मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। तो जैसे ही समस्या सुनते हैं स्टाफ को, जैसे समस्या, तो उनके माइंड में कौन सी समस्या आ गई है, एक क्वेश्चन मार्क उठने लगता है, परेशानियाँ, निगेटिविटी कैसे दूर होगी, समस्या कौन सी है, क्या है। अब जब आप चुनौती शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे उत्साह की भावना, ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है, और मेहनत करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, चुनौती शब्द का। या अगर किसी कार्य में एक टीम असफल हो जाती है तो वो उसका जो लीडर है वो अपनी टीम से दो तरीके की बातें कहता है। एक बात, छोटी सोच का एक उदाहरण ये है कि वो कहता है बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है आप लोगों को कि हम असफल हो गए हैं। बड़ी सोच वाला लीडर कहता है कि हम हार गए हैं अभी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। और ये रहा एक नया उपाय सफल होने का। अब दोनों में कितना अंतर है। बड़े दुख के साथ कोशिश सूचित करना पड़ रहा है कि हम असफल हो गए हैं, और एक तरफ ये रहा एक नया उपाय, हम इस उपाय को अपना के सफल हो सकते हैं, हमने हार नहीं मानी, हम कोशिश करते रहेंगे। तो इस तरीके से छोटी सोच और बड़ी सोच के में बहुत अंतर है। और जब आप एक बड़ी सोच रखते हैं तो आप बड़े चिंतक की शब्दावली में बात करने लगते हैं। बड़े चिंतक की यही सारी शब्दावली होती हैं कि वो समस्या नहीं, चुनौती शब्द का प्रयोग करता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बिखरे पड़े हैं। जैसे अगर आप सेल्स में हैं, सेल्स पर्सन है, तो आप आकर अपने लीडर से कहते हैं कि मुझे दुख है कि ये प्रोडक्ट्स नहीं बिकता है और इसीलिए मैं इसे बेच नहीं सका, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। और इसी बात को एक बड़ी सोच वाला व्यक्ति कह सकता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, आज मैं इसे नहीं बेच पा रहा हूँ, लेकिन मैं और कोशिश करता रहूँगा और मैं इसको बेच कर दिखाऊँगा। तो ये चुनौती लेना है, उधर समस्या बता देना है। समस्या बता दिया, अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन ये छोटी सोच है, चुनौती को स्वीकार किया और कार्य को पूर्ण कर दिया, ये बड़ी सोच है। तो बड़ी सोच का वाले के पास बड़ी शब्दावली भी होती है, वो बड़े चिंतक की तरह। और जब वो बड़ी शब्दावली में बात करता है तो जो जिनसे भी वो बोलता है, अपने स्टाफ से या ग्राहकों से, कस्टमर से, या बिजनेस मीटिंग में जब बड़ी शब्दावली में बात होती है तो तस्वीरें भी बड़ी बनती हैं, बिंब भी बड़े बनते हैं, तस्वीरें भी पॉजिटिव बनती हैं, बिंब भी पॉजिटिव बनते हैं, और उसी से आगे बढ़ने का रास्ता खुलता चला जाता है। तो मैं यही समझता हूँ कि बड़ी सोच हमेशा एडवांटेज देती है, हमेशा लीड देती है, हमेशा आगे रखती है, और छोटी सोच हमेशा पीछे ले जाती है। छोटी सोच हमेशा ब्रेक लगा देती है, छोटी सोच हमेशा अपना मूल्यांकन कम करती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, जिससे एडवांटेज मिले, जिससे लीड मिले, जिससे अवसर मिले, और जिससे बड़ी से बड़ी पोस्ट पर जा सकें, बिजनेस में ऊंचाइयों को छू सकें। क्योंकि बड़ी सोच ही बड़ी शब्दावली में तब्दील हो जाती है, और बड़ी शब्दावली ही जो है बड़ी तस्वीरें बनाती है, बड़े बिंब बनाती है,
और उसी से बड़ी सफलताएं प्राप्त होती हैं, उसी से बड़े लक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसी से व्यक्ति के व्यक्तित्व का दायरा और विशाल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव के साथ साथ बिग थिंकिंग भी होनी चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए। आज इस वीडियो को सुनने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। नमस्कार।